हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, इनके कॉमन नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, इसके मुख्य काम क्या है, इसकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, इसके मुख्य स्रोत क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन क्या है। विटामिन एक ऐसे कार्बनिक कंपाउंड है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर में खुद से नहीं बन पाते हैं, इसलिए इनकी कमी हम भोजन से पूरी करते हैं, जैसे विटामिन डी, विटामिन सी। विटामिन्स को दो ग्रुप में बांटा गया है। इसमें है वाटर सोल्युबल विटामिन। वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन बी, सी। और होते हैं फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के। जो वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रह सकते, लेकिन जो फैट सोल्युबल विटामिन है वो आसानी से हमारे शरीर में स्टोर किए जा सकते हैं। यह फैटी टिश्यू में महीनों तक स्टोर रह सकते हैं। तो सबसे पहले आता है विटामिन ए। विटामिन ए का जो केमिकल नाम है वो है रेटिनॉल, जो एक फैट सोल्युबल विटामिन है। इसका जो मुख्य काम है हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती और ताकत देना है। ये खून में कैल्शियम की कमी को दूर करता है और हमारे बालों के लिए स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से आंखों के रोग, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। इसका जो मुख्य स्रोत है वो है दूध, अंडा, पनीर, सब्जियां। उसके बाद आता है विटामिन बी। इसे हम कई प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12। इसमें सबसे पहले आता है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 का केमिकल नेम है थायमीन, जो एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। इसका जो मुख्य काम है हमारे मस्तिष्क को विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसकी कमी से बेरी बेरी प्रकार का रोग हो जाता है। इसके मुख्य स्रोत हैं अनाज, आलू, संतरे, सूरजमुखी के बीज और अंडा। इसके बाद आता है विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लाविन, जो एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। इसका मुख्य काम हमारी त्वचा को अच्छी रखने के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी कमी से त्वचा का फटना, आँख का लाल होना, जीभ का फटना आदि रोग हो जाते हैं। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो है केला, दूध, दही, मांस, हरी बीन्स, मछली और अंडा। इसके बाद आता है विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 का जो केमिकल नेम वो है नियासिन, जो एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। इसका मुख्य काम है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना, सिर दर्द और दस्तों को ना होने देना। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं बालों का सफेद होना, मंदबुद्धि होना, प्लेगरा आदि रोग हो जाना। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो है खजूर, दूध, टमाटर, गाजर, मूंगफली, गन्ना और अंडा। इसके बाद है विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 का जो केमिकल नेम है वो है पेंटोथेनिक एसिड, जो एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। इसका जो मुख्य काम होता है वो बालों को सफेद होने से बचाता है, तनाव को कम करता है। इसकी कमी से हमें 4D सिंड्रोम, पैरास्थेसिया जो हाथों में सुनपना आ जाता है इत्यादि रोग हो जाते हैं। इसकी जो मुख्य स्रोत है वो है मांस, आलू, टमाटर, मूंगफली और पत्तेदार। इसके बाद आता है विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 का जो केमिकल नेम है वो है पायरिडोक्सिन, जो एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। इसका जो मुख्य काम है यह सुबह की थकान को कम करता है, तनाव और निद्रा से मुक्ति देता है। इसकी कमी से हमें त्वचा के रोग, खून की कमी हो जाती है। इसका जो मुख्य स्रोत है वो है मांस, अनाज, केले और सब्जियां। इसके बाद आता है विटामिन बी 7। विटामिन बी 7 का जो केमिकल नेम है वो है बायोटीन, एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। इसका जो मुख्य काम है त्वचा और बालों के लिए बहुत उपयोगी होता है, उनको झड़ने से रोकता है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, त्वचा का फटना। मुख्य स्रोत मांस, अंडे की जर्दी और सब्जियां। इसके बाद आता है विटामिन बी 9। विटामिन बी 9 का जो केमिकल नेम है फोलिक एसिड, एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। इसका जो मुख्य काम है त्वचा और गठिया के उपचार के लिए बहुत उपयोगी है। गर्भवती महिलाओं को यह लेने की सलाह दी जाती है। इसकी कमी से दस्तों का बार बार लगना, खून की कमी, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, जो एक खून की कमी का ही एक प्रकार है, रोग हो जाता है। इसका जो मुख्य स्रोत है वह है दाल, सूरजमुखी के बीज, फल और सब्जियां। इसके बाद आता है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का जो केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन, ये एक वाटर सोल्युबल विटामिन है।
इसका जो मुख्य काम है शरीर में खून की कमी और मुंह में अल्सर जैसी बीमारियों को कम करता है। कमी से होने वाले रोग पीलिया, खून की कमी इत्यादि रोग होते हैं। मुख्य स्रोत मांस, कलेजी, दूध व दूध से बने गए पदार्थ और अंडा। इसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी का जो केमिकल नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। इसके जो मुख्य काम है हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत उपयोगी है। यह किसी घाव को जल्द ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसकी कमी से होने वाले रोग जैसे मड़सूड़ा फूलना, स्कर्वी, जो है कि खून की कमी इत्यादि रोग हो जाते हैं। इसका जो मुख्य स्रोत है वह है नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर आदि खट्टे पदार्थ। इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। ये एक बार फैट सोल्युबल विटामिन है। इसका जो मुख्य काम है हमारे शरीर में कैल्शियम अब्जॉर्ब के लिए बहुत आवश्यक है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से हमें सूखा रोग, रिकेट्स आदि रोग हो जाते हैं। मुख्य स्रोत इसका है अंडे की जर्दी, सुबह की धूप, शाम की धूप और दूध। इसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरोल। यह एक फैट सोल्युबल विटामिन होता है। इसका जो मुख्य काम होता है इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसकी कमी से इनफर्टिलिटी रोग हो जाता है। इसका जो मुख्य स्रोत है वो है वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, अंडा और दूध। इसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। यह एक फैट सोल्युबल विटामिन है। इसका जो मुख्य काम है स्वस्थ हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर को मजबूत करने में मदद करता है। इसकी कमी से खून का बहना नहीं रुकना आदि ब्लीडिंग डिजीज हो जाती है। इसके जो मुख्य स्रोत है वो है टमाटर, हरी सब्जियां। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब।